जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 11वीं क्लास है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शेयर कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब करा दें और बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले क्लास मेरी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जब हमने कल साफ किया था उसके आगे से ही हम आज क्लास में शुरू करेंगे। हम प्रश्नावली 3.1 कर रहे थे, उसके हमारे 4 सवाल हो गए थे। आज 3 सवाल इसके और रह गए हैं, वो भी हम कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसका है 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या दे रखा है? ठीक है, सवाल है 5वां सवाल क्या दे रखा है? एक आयताकार एक आयताकार एक आयताकार एक आयताकार बाग एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, का आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें हम मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। और देखिए, अर्ध परिमाप दे रखा है हमारे पास इतना। ठीक है, एक समीकरण ऐसे आएगी, देखो, आयताकार बाग की जो लंबाई है ना, लंबाई x, वो उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। ठीक, दूसरी समीकरण प्रश्नानुसार है, ये तुमने मान रखा था। तो और ये प्रश्न के अनुसार दे रखा है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है, यानी इसमें जोड़ देंगे 4 अधिक। अब आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप है, तो उसका अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप कितना होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन 2। ठीक है, अर्ध परिमाप है तो आधे से भाग कर देंगे। अब अर्ध परिमाप हमारे पास दे रखा है 36 बराबर
दो से दो कट गए, लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई कितनी मान रखी थी नेक्स्ट, चौड़ाई कितनी मान रखी है हमने बाई, तो x प्लस बाई बराबर 36, और x इसको इधर लिख लो, x ले आओ इधर बाई को, माइनस बाई इजकल टू 4। ठीक, ये समीकरण 2, एक, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 भी यहां लिख लेना, x माइनस बाई इजकल टू 4। ऐसे सवाल को इधर कर दे रहे हैं, यहां दिखता नहीं होगा, x प्लस बाई इजकल टू 36, x माइनस बाई इजकल टू 4। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं और उसके चिन्ह को ऑपोजिट करते हैं। ठीक है, चर के गुणांक दोनों बराबर हैं और एक का चिन्ह भी अपोजिट है, तो हम करने की जरूरत है नहीं, तो जोड़ने पर ये प्लस ही माइनस कट गए, एक्स एक्स 2x बराबर 6 4 39 36 4 40, एक्स इजकल टू 40/2, 2 दूनी 4, 20 हो गए, एक्स बराबर 20। ठीक है, अब x का मान किसी भी एक समीकरण रख दो, इस समीकरण रख दो, x का मान 36 मीटर आएगा, मीटर भी लिख देंगे। ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसका चिन्ह अपोजिट है, 2 में रख दे रहे हैं, उसमें हमें उधर ले जाना नहीं पड़ेगा, 2 में रखने पर। ठीक है, दो समीकरण 2 क्या है, ये 1 है, तो x का मान कितना आ गया 20 प्लस बाई बराबर 36, बाई बराबर 36, इधर 20 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस में, बाई बराबर 6 में 0 है 6, 3 में 2 है 1 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर ये आंसर है। ठीक है, यानी कि हमने क्या मान रखा था, आयत की आयताकार भाग की लंबाई x है, x कितना आ गया हमारा 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गई और ये 16 मीटर आ गई, भाई ये 16 मीटर आ गई। ये आंसर नीचे नीचे लाल लिखूंगा, आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर, आयताकार यहाँ लिख देना है, चलो नहीं तो तुम कहोगे कि हमने ऊपर लिख दी, तो आप ऊपर कहीं ना लिख दो। आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, x का मान कितना है 20 मीटर, और चौड़ाई चौड़ाई कितनी है बाई कितना का मान आया 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर ऐसे हल करते हैं। ठीक है, सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो ऐसे सवाल करने के लिए जो नहीं दे रखा उसको तो हम मान लेते हैं, और जो सवाल दे रखा होता है वो प्रश्नानुसार, उसको हम प्रश्नानुसार क्या दे रखा उसके अनुसार हम लिखते हैं, और वो हमारी समीकरण बन गई। दो समीकरण हमारी चाहिए थी, एक ये बन गई, एक दूसरी समीकरण ये प्रश्नानुसार इसका इससे बन गई, और प्रमाण दे रखा इससे बन गई दूसरी समीकरण। अब 2 समीकरण हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, हम हल कर सकते हैं, हल करना जानते हैं। ठीक है, छठा सवाल है, छठा सवाल है हमारे पास, क्या है, एक
रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 दी गई है ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि अब देखिए इतना तुम्हारा क्वेश्चन है। एक समीकरण दे रखी है और दो चरों में ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके लिए 3 सवाल है। पहला खंड जिसके लिए वो प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। देखो एक तो हमारे पास है, एक हमारे पास दे रखी है कितनी है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब एक और ज्ञात करनी है जिसके लिए प्रतिच्छेद करती है। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिच्छेद करने के लिए हमारे पास क्या था, कब प्रतिच्छेद करेगी जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होंगे b1 अपॉन b2 तब प्रतिच्छेद करेगी। इसके लिए हम बहुत सरल तरीका, क्या तरीका है, हम इनके गुणांकों को चरों के बनाने के लिए चरों के गुणांकों को इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। चरों यानी कि वेरिएबल्स के गुणांकों को आपस में बदलने पर जो समीकरण प्राप्त होगी वो दूसरी समीकरण होगी। बदलते हैं या बदलते, ठीक है। अब इसका गुणांक कितना है 3 है, इसका कितना है 2 है, आपस में चेंज कर लो। इसका x का 3 कर लो, 3x प्लस y का इसका 2 कर लो, ठीक। आपस में बदल दिए, एक समीकरण ये आ गई, ये समीकरण बनती है, दूसरी समीकरण 2 आ गई। ये आंसर यही याद करना था हमें, ठीक है, यही याद करना था। दूसरा क्या दे रखा, चलो इसे मिटा दे रहे हैं। उधर फोकस कैमरा का पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, उधर लंबा हो जाएगा ना। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, समांतर हो, दूसरा क्या समांतर हो। एक दे रखी है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। देखो समांतर के लिए क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बस ये कंडीशन थी। इनके ऊपर बराबर होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। इससे हमें कुछ नहीं पता कैसे हो, मतलब इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। a1 अपॉन a2 के लिए क्या होगा, ये लिख दे रहे हैं, सेम ये लिख दे रहे हैं, बस इसका इस संख्या को बदल देंगे खाली, ठीक है। समांतर होने के लिए समीकरण, समांतर होने के लिए
समीकरण, केवल इसका गुणांक चेंज कर, केवल इसको चेंज कर देंगे, सेम गुणांक रखेंगे x 2x 3y, इसका चेंज, इसको चेंज कर दो, इसको कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 9, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख दे रहे हैं अपनी तरफ से, संभावित होगी ये संभावित होगी, ठीक है। इसको हम 11 ही लिख दे रहे हैं, ठीक, बराबर 0। ये संभावित है, ये कई समीकरण हो सकती हैं जिसमें से एक ये समीकरण है, ऐसा नहीं कि एक सिर्फ यही आंसर होगा। आपके पेपर में, मतलब पेपर में करने के लिए आपकी प्रश्नावली में हो सकता है इसका दूसरा आंसर हो, इसकी जगह हो सकता है दूसरी संख्या हो, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्यों नहीं आया, प्रश्नावली में कोई दूसरा आंसर है, यहाँ पर आपने कोई दूसरा लिखवाया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई समीकरण होंगी जिसमें एक संभावित हल उसका ये भी होगा, ठीक है, संभावित समीकरण होगी। समांतर होने के लिए लिख लेंगे संभावित समीकरण, संभावित समीकरण, संभावित समीकरण एक ये भी होगी, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है संपाती हूं, संपाती हूं, ठीक है। समीकरण क्या दे रखी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। देखो संपाती होने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन थी। हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, समांतर होने के लिए ऐसे बनाएंगे, ठीक, बाकी बराबर हो जाए। कैसे बनाएंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर एक संभावित समीकरण प्राप्त होगी, ठीक है। 2 से गुणा कर दो, अंदर 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 माइनस 2 8 16, ठीक है। चेक करने के लिए, चेक कैसे करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 प्लस का 6 c1 माइनस का 8 c2 माइनस का 16 कर लो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस के माइनस कट गए, 8 दूनी 16, क्या आ गया 1/2 1/2 1/2, ऐसे चेक कर सकते हैं। ये संभावित एक समीकरण आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे हल करते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज हो रहा है, जो हमने क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पहली क्लास में, सब वो यूज हो रहे हैं, उसी से सारे सवाल हो रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या है तीसरा सवाल, तो सातवां सवाल क्या है, इसे मिटा दे रहे हैं। सातवां सवाल हमारे पास दे रखा है, सातवां सवाल हमारे पास दे रखा है समीकरण, समीकरणों समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - का 12 = 0 का ग्राफ
खींचिए का ग्राफ खींचिए तथा एस अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल को आप नोट कर लेना। समीकरणों, एक समीकरण ये है, एक समीकरण वो है, इनका ग्राफ हमें बनाना है। दूसरा क्या रखा, एस अक्ष और इन रेखाओं। देखो इनका एक तो हमें ग्राफ बनाना है, दूसरा कंडीशन क्या है, ये एस अक्ष और ये जो कोई भी रेखा मान लो ये रेखाएं हैं, एस अक्ष और इन दो रेखाओं से बना त्रिभुज। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ये त्रिभुज बनाए तो इनके तीनों शीर्ष ज्ञात करने हैं और इनके जो अंदर के जो भाग है, त्रिभुज के अंदर के भाग है, इसको ऐसे छायांकित कर देंगे कि ये त्रिभुज है, ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए। पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम इसके दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए, समीकरण 1, ये हमारा लास्ट सवाल होगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है, फिर आपको दिखेगा नहीं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए बॉक्स बना लो एक, x बाई, ठीक है। अब x बराबर 0 रखने पर, x और 0 रखने पर इसमें समीकरण 1 में क्या क्या प्राप्त होगा, x बराबर हम 0 रखेंगे, क्या प्राप्त होगा, x और 0 माइनस पाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, या बाई माइनस का y जो है ना, माइनस का y और ये प्लस का 1 है, उधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, माइनस कैंसिल, y बराबर 1, तो y का मान कितना आ गया 1। ठीक, और x बराबर 1 रख दो, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या y का मान कितना आएगा, यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस का 1 प्लस के 1 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y उधर ले जाएंगे, y बराबर 2, तो y का मान 2 आ गया। ठीक है, इसे मिटा देंगे। कॉपी नहीं मिटाना है, हम मिटा रहे हैं, जगह नहीं ना, उसका भी इधर ही निकालेंगे, उधर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, समीकरण दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसके लिए बॉक्स बना लो एक। ठीक है, x बाई, देखिए x का मान इतना रखेंगे कि पूर्णांक आए और कम से कम आए। ठीक है, x का मान, यहाँ पर x का मान 1 रख दो, x का मान 1 रखने पर, 1 नहीं 1 नहीं रखेंगे तो पूर्णांक भी नहीं आएगा। x मान पहले 0 रख ले रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक, 3 गुणा 0 2y माइनस का 12 इक्वल टू
जीरो, ये जीरो हो जाएंगे, प्लस का 2y माइनस का 12 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस का 12। ठीक, तो 2y बराबर 12, 2 से 2 चंग 12, y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो y का मान 6, x और 0 रखने y का मान 6 आ गया। ठीक है, इसे मिटा देंगे हम। अब क्या रखेंगे, x बराबर, आप नोट कर लेना। अब x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, 3 गुणा 2 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर 2y, देखो 12 माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, तो माइनस के 6 बचेंगे बराबर 0। तो 2y बराबर 6, माइनस के 6 तो उधर पहुंच जाएंगे प्लस के 6, तो 2 से 3 कट गया, 2 6 कट गया, 2 3 6, y बराबर 3, y बराबर 3, 2 से 6 कट जाएंगे ना, 2 3 6, ये आ गया। दोनों को हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट आ गए, हम ग्राफ बना सकते हैं। आप नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं। देखिए हमारा ग्राफ, हम ग्राफ बनाएंगे। ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, अब पहली समीकरण के लिए x का मान 0 है तो y का मान 1 है। ठीक, एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0, 1। दूसरा पॉइंट y का x का मान 1 है, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसी के सीध में ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1, 1, क्या है 1, 2। ठीक, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों को मिला देंगे। जो 2 पॉइंट आ गए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं तो रेखाओं को मिला देंगे, हम सीधा कर देंगे इन्हें। ठीक, ये हमारे पास कौन सी रेखा आ गई, कौन सी रेखा के लिए है ये है x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, इसके लिए है ये। अब दूसरा ग्राफ ऐसे बनाएंगे, x बराबर 0 रखेंगे, 0 आया तो y का मान कितना आएगा, y का मान 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, x मान 0 तो y का मान 6, एक पॉइंट ये आ गया। अब x का मान 2, 1 2 2, तो y का मान कितना आ गया 3, ये इसी के सीध में, इसी के सीध में लगभग ये आ रहा है। मान लो ये आ रहा है ये। ठीक है, अरे यार सीधा नहीं हो पा रहा। इसी के सीध में करेंगे हम, इसी के सीध में ये लगभग ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारे पास कौन सा था, ये और एक ये। ठीक है, हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ऊपर तक मिला देंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, ऐसा अक्ष ये है और रेखा ये है। ये किस रेखा के लिए था, इस रेखा के लिए तो 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। देखो इसके लिए था। अब हम ये पॉइंट जो है, इन दो रेखाओं को अगर ग्राफ, हम ग्राफ पेपर बनाते तो वही पॉइंट आ जाता, प्रतिशत बिंदु का पॉइंट आ जाता। अब नहीं आया तो उनका हल करके हम निकालेंगे। हल करके कैसे निकालेंगे, हम एक बार इनको हल कर ले रहे हैं। ठीक है, हल कर ले रहे हैं एक बार हम इनको। ये इधर हल करेंगे हम, ये मिटा दे रहे हैं।
देखो 3x प्लस का 2y माइनस का 12, किसी एक गुणांक समान करेंगे और एक के चिन्ह अपोजिट करेंगे। देखो y के चिन्ह ऑलरेडी अपोजिट है, गुणांक समान नहीं, तो हम y के गुणांक को ही समान करेंगे। समान करने के लिए हम इसके गुणांक से इसको गुणा करेंगे और इस y के गुणांक से इस समीकरण को गुणा करेंगे। तो समीकरण गुणांक समान करने के लिए जिसके गुणांक समान करने होते हैं उसी के गुणांक से दूसरी समीकरण गुणा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे समीकरण, समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे हम? समीकरण 1 है, 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं, 2x 2y प्लस का 2 बराबर 0। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे, पहले 2x माइनस का 2y उधर पहुंचे माइनस के 2। ठीक, यहाँ पर 12, 3x बल से गुणा करेंगे 2y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस का 2y, 12 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण 2, इस समीकरण को इसके नीचे लिख लो। ठीक है, अब चिन्ह अपोजिट है इसलिए जोड़ने पर ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, ये कितना का 3 2 5x, 12 में से 2 गए 10, x बराबर 10 बटा 2, 2 पंजे 10। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया हमारे पास 5। अब x का मान ये ऊपर मिटा दें हम, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लिख लेना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या आएगा? x का 5 है, 5 माइनस y प्लस का 1 इक्वल टू 0। 5 प्लस का 1 6 माइनस y बराबर 0। y उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ गया? 6। 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, y बराबर 6, यानी कि हमारे पास आ गया 5,6। ये बिंदु आ गया हमारे पास जी, यहाँ पे ये काट रही है, क्या आ गया? 5,6 त्रिभुज। ये अब असक्ष तथा उन दो रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। देखो एक तो शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये, एक जहाँ काट रही वो, एक शीर्ष तो हमारे पास आ गया 5,6 और 2 शीर्ष ज्ञात करने हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, देखो ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? दो शीर्ष ज्ञात करने के लिए हम इस रेखा पर हम x का वो मान रखेंगे जिस पर y 0 आ जाए। इस रेखा पर हम x का वो मान रखेंगे जिस पे y 0 आ जाए। x बराबर -1 रखने पर किस रेखा पर? इस रेखा पर, या समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का -1 रख दो, -1 y प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, y बराबर 0। ठीक, आगे 0। इसका मतलब होता है इसका एक पॉइंट ये आ गया, माइनस का 1 आ गया, तो पॉइंट कितना आ गया? माइनस का 1, 0। एक शीर्ष आ गया माइनस का 1, 0। अब ये वाला शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? इस शीर्ष को भी ज्ञात करने के लिए हम x का वो मान रखेंगे जिस पर इस समीकरण में y बराबर 0 आ जाए। किस मान पर 0 आएगा? x बराबर समीकरण 2 में x बराबर प्लस के माइनस के बार प्लस के बराबर आना पड़ेगा, x बराबर 4 रखने पर। ठीक, 3 गुणा 4 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। 4 3 12 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0।
माइनस के प्लस कट गए, 2y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 आ गया। इसका मतलब होता है इस समीकरण में 4 रखने पर क्या आ गया, इसका बिंदु क्या आ गया, 4,0। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए हैं, मान लो ये ए, बी और सी, तीनों शीर्ष आ गए। ए का शीर्ष का ये निर्देशांक है, बी का ये निर्देशांक है और सी का ये निर्देशांक है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है। अब इसके अंदर के भाग को छायांकित करना भी था हमारे लिए, ठीक है। अंदर के भाग को छायांकित कर लो ऐसे करके, ऐसे छायांकित कर लो ऐसे करके, ऐसे। ये अंदर का भाग, ताकि पता चला कि अंदर का भाग यही है, ये आंसर है। सब कुछ मैंने बता दिया, डिटेल से बताया है, ठीक है। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हल हो गए हैं अच्छे ढंग से, डिटेल से हमने आपको बताया है। कुछ नहीं, जो हमने आपको पहली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था बस वही कॉन्सेप्ट का उपयोग किया है और सारे सवालों को हल कर दिया है। हम आगे भी ऐसे पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, और आगे सवाल, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल पे सवाल एक्सरसाइज के। हम जब कॉन्सेप्ट समझाएं और एग्जाम्पल करवाएं, उसको ध्यान से सुनना कि उसके द्वारा ही आपके एक्सरसाइज के सवाल होंगे और सारे सवाल हल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। हम अपनी क्लास आगे भी जारी रखेंगे ऐसे ही। आज समय ज्यादा हो रहा है, मतलब समय वैसे तो क्लास का छोटा होगा, लेकिन अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।